उसी सभा में एक देवी जी विराजमान थी जिनका नाम है पूतना। अच्छा, पूतना का मतलब क्या? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना। पूतना ने कहा, सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके काल को हम समाप्त कर सकते हैं। कंस ने कहा, कर तो सकती हो, लेकिन तुम्हें जाने कौन देगा, क्योंकि तुम सुंदर ही बहुत हो, इसलिए तुम्हें कोई अपने घर में तो जाने देगा नहीं। पूतना ने कहा, महाराज इसकी चिंता मत करो, यदि सुंदर नहीं है तो सुंदर बन जाएंगे। कहा, कैसे सुंदर बनोगी? पूतना बोली, महाराज आपको पता नहीं है, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, जो चाहे जितना बुरा हो उसे भी सुंदर बना देता है, स्वयं के माता पिता ही ना पहचान पाए, इसलिए उसकी चिंता तो बिल्कुल भी ना करो। कंस ने कहा, ये बताओ तुम्हारे दांत जो 2-2 इंच बाहर निकले हैं, इनका क्या होगा? पूतना बोली, उनकी भी टेंशन नहीं करो, यदि फिर भी कोई समस्या हुई तो घूंघट डाल लेंगे, बात बन जाएगी। कंस ने कहा, ठीक है। पूतना ने घूंघट डाला और स्वरूप बना करके जैसे ही ब्रजवासियों के बीच में पहुंची, पूतना ने देखा कि बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लगता है यहाँ पर भी बालक हुआ है। पूतना ने किसी से पूछा, ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तो ब्रजवासियों ने कहा, पता नहीं है, नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। पूतना ने सोचा, हमारे होते हुए लाला जिंदा कैसे है? पूतना ने सोचा, सर्वप्रथम इसी को ही समाप्त किया जाए। कहा, मुझे घर बता दो, मैं उनकी सहेली हूँ यशोदा मैया की। ब्रजवासी बेचारे भोले वाले से, ब्रजवासियों ने कहा, बिल्कुल छोड़ करके आ जाते हैं। नंद बाबा के यहाँ जैसे ही छोड़ने के लिए गए, वहां पर पूतना पहुंची। पूतना ने जैसे ही यशोदा जी को देखा, बोली, बहन तुम्हें पता है मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, जब से मुझे पता चला है कि मेरी बहन के लाला हुआ है, तब से तो मैं इतनी व्याकुल थी कि एक बार तेरे लाला को देख करके आ जाओ। यशोदा मैया भी सोच में पड़ गई कि ये कौन सी बहन है, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन यशोदा मैया ने सोचा, यदि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ तो बेचारी को बुरा लग जाएगा, पता नहीं कितने दूर से आई है, होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, चलो आई है तो बड़ा अच्छा लगा। यशोदा जी ने कहा, बिल्कुल बहन बैठो, तुम्हारा ही तो लाला है, हमसे पहले तो तुम्हारा है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। यशोदा मैया ने कन्हैया को जैसे ही पूतना की गोद में लिया, पूतना कन्हैया को ले रही हो, कन्हैया देख रहे हैं कैसे बलदाऊ भैया को, बलदाऊ भैया देख रहे हो, मौसी जी आ गई है, इनका स्वागत कैसे करना है। बलराम भैया ने कहा, भैया जैसा तुझे ठीक लगे वैसा स्वागत करना। जैसे ही गोद में लिया तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि पूतना जब स्तनपान कराने लगी, जिन स्तनों में जहर लगा करके आई है, कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिए। अच्छा, नेत्र बंद क्यों किए? कई भाव है। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान सोच रहे हैं कि पहले रामावतार में भी सबसे पहले जो ही ताड़का को मारा, और कृष्णावतार में भी सबसे पहले पूतना देवी जी आ गई हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि एक आंख में सूर्य का वास है, एक आंख में चंद्र का वास है। मानो सूर्य चंद्रमा कह रहे हैं, रे पूतना, जिनकी झांकी का दर्शन करने के लिए संत महात्मा हजारों वर्ष तक तपस्यारत रहते हैं, और आज तुझे वो झांकी सहजता से प्राप्त हो गई है, फिर भी तू मारना चाहती है भगवान को। ऐसी पूतना का हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। तो मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने गेट को बंद कर दिया। तीसरा भाव, भगवान कन्हैया आंखें बंद करके भोले बाबा का आवाहन कर रहे हैं। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, हे भूत बावन भगवान भोलेनाथ, हमने तो जन्म इसलिए लिया था कि जन्म लेंगे और जाकर के बढ़िया माखन मिश्री खाएंगे,
लेकिन अभी तक माखन मिश्री का स्वाद लिया नहीं है और पूतना मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गई हैं। इसलिए कृपा करके आप आइए और जो जहर हो वो आप पी लीजिए, दूध हम पी लेंगे। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ स्वीकार है। आप जो भी दे दोगे भगवान को सब स्वीकार है। सभी मंदिरों में तो आप जब जाओगे तो क्या चढ़ाओगे? कहीं पर मिठाई चढ़ाओगे, कहीं पर लड्डू चढ़ाओगे। लेकिन हमारे भोले बाबा तो इतने भोले भंडारी हैं जिन्हें ना मिठाई की आवश्यकता है ना फल की आवश्यकता है। उन्हें तो आप भैया धतूरा चढ़ा के आ जाओ उतने में प्रसन्न हैं। इतने भंडारी भोले भंडारी हैं। वैसे भगवान को तो सब कुछ स्वीकार होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, और जो कहीं पर ना हो वो परमात्मा के पास तो होता ही होता है। जिसका कहीं ठिकाना ना हो उसे कहाँ छोड़ते हैं? मंदिरों में, है कि नहीं? आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे जो 1 रुपए के 2 रुपए के सिक्के होते हैं जो दुकानों में चलना बंद हो गया है। अब सभी लोग जानते हैं कि दुकान वाले तो 1-2 रुपए के सिक्के लेते नहीं हैं और घर में रखे रखे मकान की शोभा बढ़ा रहे हैं, अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो अब विचार क्या किया कि 1-2 रुपए के जो सिक्के हैं एक दुकान वाले तो ले नहीं रहे हैं, कहीं चल तो रही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि कथा में जाएंगे और आरती की थाली में चढ़ा देंगे तो नाम भी बढ़ेगा और जो घर की शोभा बने हुए हैं वो भी चले जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात बता रहे हैं कि जो किसी को स्वीकार नहीं होता वो परमात्मा को व्यक्ति चढ़ाते हैं। अच्छा, ये चतुराई भी बहुत बड़ी है। हम और आप कहते हैं कि हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं, भगवान की कृपा नहीं मिल रही है। भगवान की कृपा तो मिलेगी, लेकिन कृपा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? भगवान कहते हैं कृपा मिल जाएगी, लेकिन कृपा पाने के लिए हमें अपनी चतुराई का त्याग करना पड़ेगा। जिस दिन चतुराई हृदय से चली जाएगी उसी दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। जिस दिन चतुराई चली गई उस दिन कृपा हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो किसी को स्वीकार नहीं है वो भगवान को स्वीकार है। भगवान भोले बाबा को जैसे ही याद किया भगवान कन्हैया ने, भोले बाबा भी आ गए। जैसे ही पूतना ने सोचा 2-4-5 मिनट लाला दूध पिएगा, उसके बाद में तो छोटा सा बालक है, 1-2 मिनट में ही काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही देखा क्या कि 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, एक कैसा बालक है जो दूध पीता ही जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, असर नहीं हो रहा है कुछ। पूतना भी परेशान। जैसे ही 1-2 मिनट हुए कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन असर उल्टा होने लगा। कैसा उल्टा? कि अब तो जैसे ही ठाकुर जी महाराज जो ही दूध का पान कर रहे हैं, वैसे वैसे ही पूतना की सांस को भी अपने तरफ खींचने लगे। पूतना ने जैसे ही देखा कि अरे सांस भी खींच रही है, पूतना परेशान हो गई। पूतना बोली अरे छोड़ कन्हैया, छोड़ कन्हैया, कन्हैया केवल 7 दिन के हैं। कन्हैया बोल पड़े मौसी जी हमें तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे जीवन में कभी हम छोड़ते नहीं है। 7 दिन के कन्हैया बोल गए महाराज। और जैसे ही कन्हैया बोले पूतना का शरीर भी विकराल होते चला गया। जो स्वरूप बनाया था वो स्वरूप तो वहीं का वहीं रह गया। पूतना असली स्वरूप में आई, बड़ा सा शरीर बनाया। भगवान दुग्ध पान करते चले गए, सांस अपनी तरफ खींचते चले गए। पूतना जो है जैसे ही जब सांस खींचती चली गई, सांस लेने में असमर्थ हुई तो वहीं से धड़ाम गिरती है। और जैसे ही पूतना जब गिरी तो इतनी जोर से आवाज हुई और पूतना 18 किलोमीटर में गिरती है महाराज। ब्रजवासियों ने जैसे ही आवाज सुनी
सारे ब्रजवासी घबरा गए। यशोदा मैया ने कहा मेरा लाल कहाँ है। जैसे ही ब्रजवासी गए तो देखते क्या है कि बड़ी सी राक्षसनी पर मरी पड़ी हुई है और वक्षस्थल पर छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं।